ऑफ रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा हर बंदा ये कहता है यार हम मूव ऑन करें, ये कश्मीर जो आपके पास है आजाद कश्मीर रखें और मकबूजा कश्मीर उनको दें और चले जाएं, यहीं से आगे चले जाएं, यहीं पे बात कर लें। ठीक है, अभी इंडिया ने सोचा यार हमारी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बात सुन रही है, जिन्होंने कहा जनाब हम तो आजाद कश्मीर लेंगे, हम तो अच्छा। अब ये क्या था, ये बेसिकली उन्होंने कहा जी कि ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो कहेगी कि हम तो आजाद कश्मीर लेंगे, हम सिर्फ मकबूजा कश्मीर की बात नहीं होगी, ये तो हम देंगे नहीं ना, हम तो आजाद कश्मीर पाकिस्तान से वापस लेंगे और उसको मिलाएंगे। अब ये उन्होंने नई एक स्टोरी मंजन अपने इंडियन अवाम को भेजा, लोग अब बड़े खुश हैं, बल्ले बल्ले जनाब हम ले सकते हैं। जारी बात है ना उनको पता ना वो कुछ ले सकते हैं हमसे, ना हम उनसे कुछ लड़के ले सकते हैं लड़के। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। अब जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और जिस तरह से पूरी दुनिया ने यूक्रेन को अपने हाल पर छोड़ दिया है, उसे देखकर पाकिस्तान मीडिया की भी धड़कनें काफी तेज हो गई है, क्योंकि भारत के पीएम मोदी जी भी कई बार कह चुके हैं कि वो पीओके को वापस हासिल करके ही रहेंगे और अब तो पूरी दुनिया को भरोसा है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करके ही दिखाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को सबसे बड़ा धक्का इस बात का लगा है कि यूक्रेन को इस युद्ध से पहले पूरी दुनिया का समर्थन प्राप्त था। यूएस हो या नाटो जैसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन खुलेआम यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे और इसके बावजूद भी जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तब कोई भी देश उसकी मदद करने नहीं आया। और पाकिस्तान को इस बात से पसीने छूट रहे हैं कि यूक्रेन को तो पूरी दुनिया का समर्थन हासिल था, फिर भी कोई मदद करने नहीं आया और पाकिस्तान को पहले से ही पूरी दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। तो इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि भारत जब पीओके हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पूरी दुनिया में से कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आने वाला। उसके ऊपर से पाकिस्तानी मीडिया को अपने पीएम इमरान खान पर भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इमरान खान लगातार पूरी दुनिया में जहां पर भी जाते हैं वो वहां पर भारत के कश्मीर का जिक्र जरूर करते हैं और मोदी के बारे में भला बुरा जरूर बोलते हैं। भारत जैसे ताकतवर देश को गुस्सा दिलाना पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये कम से कम पाकिस्तान मीडिया को तो जरूर पता है। फिलहाल इसी विषय को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। इमरान खान साहब जो हैं पिछले कुछ अरसे से ये मुझे महसूस हुआ है और जारी बात है इसका एक पैटर्न भी है समझने का, और वो ये है कि इमरान खान साहब पिछले कुछ अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करें जिससे नरेंद्र मोदी उनसे एंगेज हो। अच्छा, मेरा इसमें पॉइंट ये बड़ा सीधा सा है कि आपको कुछ वक्त देना चाहिए इंडिया को। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंगेज विद इंडिया। अगर तो आप किसी थर्ड पार्टी के जरिए एंगेज करेंगे तब भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंडियंस जो हैं वो कहते हैं अमेरिकन को कहा हम इसमें नहीं एंगेज होंगे, उन्होंने ब्रिटिश को कहा जी हम इसमें नहीं, आप ना आए प्लीज, सब बैक ट्रैक कर गए। इमरान खान ने कहा जी कि मैं टीवी डिबेट करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से। अच्छा, मजे की बात यह है कि व्हाट इफ देयर विल बी अ टीवी डिबेट। पहली बात है तो टीवी डिबेट होनी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मैंने कुछ अरसे से जो महसूस किया है पिछले 7-8 साल से, वो कोई मीडिया को इंटरव्यूज नहीं इतने लंबे चौड़े देते, एक बात। और जो इंटरव्यूज देते भी हैं बड़े एक्सक्लूसिव से, कोई इलेक्शंस के इर्द गिर्द, वो मैंने देखा आजकल रिसेंटली भी उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं या मीडिया अपेयरेंस की हैं, वरना वो उनका मीडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो पीएमओ है वही सारा डील कर रहे होते हैं और ज्यादातर वो अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करते हैं। बट एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इमरान खान ने ये कह दिया जनाब कि मैं रशियन टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा जी हमने वो करना है, हमारे साथ वो टीवी डिबेट कर ले। मैं टीवी डिबेट के ऊपर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अच्छा, आप इंडिया पाकिस्तान पे बात करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के साथ और निकले नरेंद्र मोदी तो बात नहीं करना चाहते। अच्छा, इमरान खान ने ट्वीट्स भी की हैं, उनको सुनने में आया, मुझे बहुत पहले किसी ने वैसे बताया था याद से, जब नरेंद्र मोदी का पहला टेन्योर था तब बताया था कि इमरान खान को मना किया जाए कि अगर पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है तो वन ऑफ द लॉजिक वाज कि इमरान खान ये जो टफ लाइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में ये ना करें। और फिर सुनने में आया कि इस पे इमरान खान भी थोड़ी देर साइलेंट हो गए और उन्होंने कहा जी ठीक है, कुछ इस तरह की बात। लेकिन मैंने जब कुछ अपने इंडियन दोस्तों से मीडिया के इधर उधर जो कि बड़े वेल कनेक्टेड है उनसे पूछा कि मैंने क्या कोई इस तरह की चीज कभी आपने सुनी, तो उन्होंने कहा हमने नहीं सुनी इस तरह की चीज के इमरान खान या मोदी साहब ने कोई इस तरह की ऑफर भेजी हो कि ये जो बड़ी सख्त लाइन इस्तेमाल करते हैं, नाजी जर्मनी कहते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। अब इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया को जितनी भी खबर दे रहे हैं, जारी बात है एक तो इंटरनेशनल मीडिया को खबर चाहिए होती है, वो कोई ना कोई ऐसी सुरसरी छोड़ देते हैं। जिस तरह वो जो रशियन टीवी की एंकर खातून थी, उन्होंने कहा जनाब के
आपके जो काउंटर पार्ट भारत में बैठे हुए हैं। तो अब वो जारी बात है, उसको पता था, वो जब आई पाकिस्तान इस्लामाबाद, उसको बताया गया था कि तुम अगर इंडिया को बीच में इन्वॉल्व करोगी तो तुम्हारा शो चलेगा। और वो वही हुआ कि उसने जो एक इमरान खान साहब ने बात कर दी टीवी डायलॉग की, वो फिर पूरी दुनिया के ग्लोबल प्रेस ने उठाई। ये अल जजीरा ने भी उठाई, ये बीबीसी ने भी उठाई, ये इंडियन मीडिया ने उठाई, पाकिस्तान मीडिया ने उठाई, सोशल मीडिया में ने उठाई, और सब वो जो आरटी का जो रेफरेंस है वो पूरी दुनिया के मीडिया ने दी है। ठीक है जी, ये और रॉयटर्स ने उठाई, सब ने ये वो उठाई। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं, ही इज द मैन हु अंडरस्टैंड्स कि मुझे हेडलाइंस में कैसे आना है। और ये जो उनका रशिया का विजिट है ना, दिस इज ऑल अबाउट हेडलाइंस एज वेल। द रीजन बिहाइंड इज वो बड़ी क्लियर सी है, क्योंकि जितनी इस वक्त रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगनी है, उनके साथ किस तरह हम जो है वो ट्रेड कर सकते हैं या क्या होगा, बल्कि दूसरे ममालिक के लिए भी बड़े मिसाइल होगी। इंडिया की मेरा ख्याल है 10 अरब डॉलर की कोई एक्सपोर्ट है रशिया को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक, या 10 अरब डॉलर के बायलैटरल ट्रेड है। तो बाकी इंडिया की जो टोटल एक्सपोर्ट है टू द वेस्ट अमेरिका वेस्टर्न पार्ट, वो तो 300 अरब डॉलर की है। हमारी अपनी एक्सपोर्ट छोटी सी है, चलो 10-12 अरब डॉलर की, लेकिन वो सारी वेस्ट को है। बाकी तो हमारा कुछ नहीं है, $250 मिलियन की एक्सपोर्ट रशिया की है। सो हमारे इमरान खान साहब का जो विजिट रशिया का, ये कोई बड़े बिजनेस के वाले से नहीं है। इधर हम बड़ी बातें कर रहे हैं जनाब कि वो जिसे कहते हैं ना कि जी वो शायद नई इम्प्रूवमेंट है। पाकिस्तान में एक हल्का ऐसा है, ग्रुप ऑफ एनालिस्ट को, स्कॉलर्स को मैंने समझने की कोशिश की है, क्योंकि सारी बातें हम जब बात कर रहे होते हैं तो देख रहे होते हैं कि सरकार क्या कर रही है। कुछ इस तरह के एनालिस्ट होते हैं जो हुकूमत के अदारों के करीब होते हैं, उनको सुना जाए वो क्या कहते हैं, और अमूमन उनकी एक ही लेंथ होती है, तो वो पता चल जाता है हमें कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। ये जो इमरान खान का विजिट जो है, ये जो रशिया को है, इसको ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, या हम वेस्ट से पीछे हट के हम रशिया और चाइना के करीब आ रहे हैं। हालांकि इसमें ना तो कोई सच्चाई है, ना इसमें कोई हकीकत है, क्योंकि इसमें डाटा स्टैटिस्टिक्स आपको सपोर्ट नहीं करते। किसी एंगल से भी ये बात ठीक नहीं है। और हमें तो वेस्ट अगर एक झटका दे तो हमें शाम को पता चल जाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फॉरगेट हम जो बैलेंसिंग कर रहे हैं। अच्छा खैर, एनी हाउ, ये जो नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से है कि नरेंद्र मोदी साहब को बारे में ट्वीट्स करते हैं और बड़ी टफ ट्वीट्स करते हैं, लेकिन वो जवाब ही नहीं देते। सो ये मुझे लगता है कि ये डायलॉग के हवाले से जो है वो भी कोई जवाब नहीं आएगा। एक चीज मैं महसूस करता हूं कि इंडिया के अंदर अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया हाउस जब नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू करे तो वो सवाल कर सकता है, लेकिन मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ ये देखते हुए कि क्या कभी बड़े मीडिया हाउस ने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया है। अल जजीरा ने या बीबीसी ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, किसी अखबार ने, कोई और बड़ा टीवी जो है वो आप ले लें, जिन्होंने कभी कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंटरव्यू किया और जिसमें वो कहा जा सके कि हाँ जी ये जो है वो उसमें वो कोई जवाब दें या सवाल करें। मेरा नहीं ख्याल कभी इस तरह हुआ है, क्योंकि ज्यादातर मोदी साहब अपने डोमेस्टिक मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी देते होंगे, लेकिन उस तरह का वीडियो इंटरव्यू अभी तक आता होगा, लेकिन बड़ा कम वो इंटरव्यू देते हैं वो, क्योंकि वो ज्यादातर अपने वो उन चीजों में लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये है कि हमें इमरान खान साहब की जो मीडिया स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जी मैं मोदी के बारे में बोलता रहूं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी सेंसिटाइज होती रहे। ये इमरान खान साहब की मीडिया स्ट्रैटेजी है और हम बताते रहें। और हमारे मुल्क के बहुत सारे जो लोग हैं वो इसी चीज से खुश हैं कि देखो एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो एटलीस्ट एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स तो दे रहा है, वो जो कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट है उस पर तो बात कर रहा है, जो इंडिया के अंदर जो आरएसएस या वो जो बाकी एक उनका जो इन्फ्लुएंस है उस पर बात तो की जा रही है। तो ये चीजें जो हैं हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं कि देखो एटलीस्ट ये बात हो रही है, लेकिन इसका एक्चुअल आउटकम क्या है, दैट इज अ क्वेश्चन। आउटकम देखें, आपने 1000 ट्वीट कर दी नरेंद्र मोदी आरएसएस के ऊपर ले और 2000 आप और कर दें। इज देयर एनी ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदीज अप्रोच ऑन कश्मीर? क्या दुनिया की कोई अप्रोच बदलेगी इंडिया के ऊपर? मुझे नहीं लगता कि कोई अप्रोच बदलेगी। आप पूरी दुनिया का मीडिया उठा के देख लें, आप जो कुछ भी वेस्टर्न मीडिया इंडिया के बारे में लिख रहा है, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स उसको बाय नहीं करती। मीडिया अपनी मर्जी कर रहा है, मीडिया लिख रहा है कि जी वहां फ्रीडम नहीं है, वहां ये नहीं है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, परवाह कोई नहीं है किसी को। नोबडी केयर्स ऑन दिस। ये है क्वेश्चन। ये ट्रांसफर में हाईलाइट करना तो ठीक है, करते रहेंगे, अदारे हैं, ग्रुप्स हैं, ह्यूमन राइट्स के वॉच के अदारे हैं, लोग हैं, एमनेस्टी है, पहले एमनेस्टी को तो इंडिया ने निकाल दिया था, और बहुत सारे हैं जो जी ठीक है आप हमें जज कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया में अदारों को जज करते हैं।
हमें यहाँ पे देखना यह है कि क्या उससे कोई जवाब आता है, कोई जवाब नहीं आता। तो सिर्फ देखना ये नहीं है कि मीडिया हाईलाइट करता रहे, इसका तो एक्चुअली कोई आउटकम नहीं है। द क्वेश्चन रिमेन्स, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या कभी किसी वक्त एनी टाइम, ठीक है जी, ये मुमकिन है कि वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है उनकी पॉलिसीज में शिफ्ट आए और वो शिफ्ट जो है हम उसको स्टडी कर सकें, हाँ जी के देखें इस चीज की वजह से वहां पे है। चाइना के अंदर क्या हो रहा है वो कोई बोल नहीं रहे, रशिया में उस तरह क्या हो रहा है कोई बोल नहीं रहे। रशिया ये जो थोड़ी एक्सपेंशनिज्म और ये सॉवरेनिटी के जो मसले और यूक्रेन और इन चीजों में है और वो अपनी मिलिट्री माइट दिखाता रहता है। अदरवाइज दे वर डीलिंग विद द रशिया वेरी नॉर्मली, इसको डील कर रहे थे। सो मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान साहब की ये जो स्ट्रैटेजी है ये कामयाब हो रही है। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि इसके अलावा, स्ट्रैटेजी के अलावा आपके पास क्या चॉइस है? इस स्ट्रैटेजी के अलावा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। सो ही इज लेफ्ट विद नो चॉइस but to keep talking about Narendra Modi, to keep lamenting Narendra Modi, to keep tweeting because he is making. So this is a single time headlines बन रही हैं। अच्छा, बहुत सारे टीवी चैनल से मैं भी आता हूँ, कभी पाकिस्तान पे भी इधर उधर, तो वो कहा जाता है जी सवाल हम करते हैं, हमसे भी सवाल होता है कि बताएं जनाब कि भारत जो है, देखे वो कश्मीर में क्या कर रहे हैं, वो इधर क्या हो रहा है, वहां पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ये दुनिया सोई हुई है, दुनिया क्यों नहीं बोल रही, ये क्वेश्चन होता है। तो उसका आंसर बड़ा सीधा सा है। दुनिया को इस वक्त पता चल रहा है कि भाई इंडिया एक मार्केट है, ठीक है, हमें इंडिया के साथ इंगेज करना है। पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ कारोबार करना चाहती है। अब अमेरिका जो है वो दुनिया, वहां पे क्या हो रहा है कश्मीर में, अच्छा स्टेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ये नेट प्राइस की आप जाके स्टेटमेंट देख लें, वो कहता है इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो तो बड़े आराम से ये बातें कर रहे हैं, ठीक है जनाब। वो कह रहे हैं कि बड़ी बातें हो रही हैं कि जी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन कोई असर भी नहीं करेंगे।